हेलो एंड वेलकम दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है करीब 5:36 और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पिछले दिन जो मैंने एनालिसिस किया था उसका जो कितना बेनिफिशियल आपको हुआ है। उसके बाद हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी के बिहेवियर के बारे में। आज निफ्टी का जो क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे ओपनिंग हुआ था, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कल के लिए मैं जो लेवल देने वाला हूँ निफ्टी में, कल के लिए हमारा जो व्यू क्या हो सकता है निफ्टी में, इन सब सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल मैंने बताया था कि अ, अगर निफ्टी गैप डाउन होता है और गैप अप होता है तो उस हिसाब से आपको क्या व्यू रखना है। लेकिन कल मैंने क्या बताया था उस पर बात कर लेते हैं। कल मैंने बोला था कि जिस तरीके से मार्केट गैप डाउन हुआ था यहाँ से, तो मैंने ऊपर का एक लेवल रखा था जो 25,925 के आसपास था, और मैंने नीचे का जो लेवल था वो था 25,836-40 के आसपास था। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर एक बॉक्स बना के दिया था आपको कि अगर ये इसके बीच में खुलता है तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर इसके ऊपर खुलता है, जो 25,925 के ऊपर खुलता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आज मार्केट ने क्या बिहेवियर दिखाया है। तो सबसे पहले निफ्टी का ओपनिंग देख लेता हूँ मैं। निफ्टी का ओपनिंग आज हुआ था इसके बीच में। ये जो ड्राइंग है सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ था, कल का जो क्लोजिंग था वो करीब 25,850 के आसपास था। लेकिन क्लोजिंग के बाद आज जो ओपनिंग हुआ था वो करीब 25,925-30 के नीचे ही हुआ था ओपनिंग। और ओपनिंग होने के बाद में अ, मैंने बोला था कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंट का काम करेगा ऊपर की ओर, जो 25,930-35 के आसपास है। क्योंकि पिछले दिन 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया था तो यहाँ से फिर से इसको सब रेजिस्टेंट के रूप में लिया, और फिर यहाँ से नीचे आया, और फिर यहाँ से नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पे टच किया, और फिर से यही सेलिंग आया था। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट का काम करेगा। तो आज क्या हुआ कि आज ओपन हुआ इसके बीच में, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, इस एरिया के बीच में, जो कि करीब 90 पॉइंट के बीच में ही था। तो इसमें खुला, और खुलने के बाद में एक रेड कैंडल बनाया, और रेड कैंडल बनाने के बाद पिछले दिन का जो क्लोजिंग था वहां पे आने के बाद अ, फिर से इस लेवल को टच किया जो 25,930-35 के आसपास था। फिर वहां से एक शार्प सेलिंग आ गया, और शार्प जो सेलिंग है वो जो कल का जो क्लोजिंग था, जो कि यहाँ पे कल का जो लो था वो करीब 25,835 के आसपास था, उसको ये ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद अ, फिर से आज का जो ब्रेक करने के बाद जैसे ही ब्रेक किया, तो ब्रेक जो किया वो रेसिस्टेंट का काम करेगा। तो फिर से रेसिस्टेंट से रिएक्शंस लेकर के अभी जो बंद हुआ है मार्केट वो 25,822 के आसपास बंद हुआ है। तो ये तो था आज का बिहेवियर निफ्टी का। अब आगे क्या हो सकता है, तो आगे के लिए हमारे पास जो लेवल्स है वो अभी 25,700 के लेवल है नीचे की ओर। अगर कल निफ्टी या तो गैप खुलता है या तो गैप गैप डाउन खुलता है, तो अगर मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ एक लेवल ए। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है 25,770-75 के आसपास, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है ये लेवल को।
हाँ, अगर कल फिर से इसी तरीके से सिनेरियो होता है, जैसे कि इस बॉक्स में ही खुलता है, यहाँ से जो लेकर के इस बॉक्स है, इस बॉक्स में ही खुलता है। अ, अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो करीब फिर से 70 पॉइंट के आसपास है, इसके अंदर खुलता है। तो एक बार के लिए फिर से एक क्या करेगा कि सपोज कि यहाँ पे कहीं खुलता है, तो या तो नीचे आएगा, नीचे से फिर से एक ऊपर टच करेगा, और या तो इस जोन में ही रह सकता है, इस जोन में ही रह सकता है, 70-75 पॉइंट के बीच में ही घूमते रह सकता है। पहला सिनेरियो ये हो गया। दूसरा, अगर फ्लैट खुलता है तो इसके बीच में खुलता है, इस एरिया के बीच में खुलता है, इस बॉक्स के अंदर खुलता है, तो ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। दूसरा, अगर इसके ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप अप का मतलब मैं बात करूं तो हाँ, इस एरिया के ऊपर खुलता है, 25,850 के ऊपर खुलता है, तो एक बार के लिए अ, एक ट्राई करेगा यहाँ पे आने के लिए, अ, एक बार के लिए एक ट्राई कर सकता है फिर से इस लेवल पे आने के लिए, यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टेंट एरिया है। और अगर जैसे कि एक गैप अप खुल गया यहाँ पे, इस एरिया पे खुल गया कहीं पे, और यहाँ से नीचे अ, आया, और यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर चला गया, तो इस एरिया पे ये आ सकता है कल के लिए। और जब इसको भी ब्रेक करेगा तो हमारा जो लेवल्स होगा वो यहाँ पे होगा, ये होगा 25,980 के आसपास हमारा लेवल होगा। तो अगर गैप अब खुलता है तो, अगर गैप डाउन में क्या हो सकता है, गैप डाउन में अगर मैं देखूं तो नीचे काफी कम स्पेस है गैप डाउन होने के बाद में। यहाँ पे मैं देखूं क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से करीब 100 पॉइंट का नीचे रेंज है, 120 पॉइंट का। अगर ये गैप डाउन होता है फिर से इसके नीचे, कल आज का क्लोजिंग जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आज के क्लोजिंग से अगर एक गैप डाउन खुल जाता है कल के लिए, तो खुलते ही या तो नीचे की ओर आएगा, और नीचे की ओर आने के बाद आज का जो सपोर्ट, आज का जो लो है इस एरिया पे, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के, यहाँ पे सपोर्ट लेकर के अगर ये फिर से ऊपर जाता है, और फिर से कल के जो आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है वहां पे टच करके रिजेक्शंस लेता है, तो हमारे लिए सेलिंग का ट्रेड बनेगा, और ये जो है सीधा टारगेट यहाँ तक मिलेगा, जो कि 25,700 के आसपास इजिली ये आ जाएगा। तो ये दो चीजें हो गई। तो इन इस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर मैं इसे थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं, 1 आवर के कैंडल पे, तो यहाँ पे इसके नीचे सीधा जो सपोर्ट है वो 25,700 ही है। तो हमारे लिए कल का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा 25,770-75 के आसपास इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर ये टूटता है 70 तो सीधा ये 25,700 पे ही आके टिकेगा। अगर ये भी टूट जाता है तो नीचे की ओर अगर मैं सपोर्ट देखूं, खोजने की कोशिश करूं, तो ये बिल्कुल आपको इस लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है, जो कि होगा 25,000, 25,470-80 के आसपास सीधा एक सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ढंग का कोई सपोर्ट है नहीं नीचे। अगर यहाँ से सीधा गिरा 25,700 अगर ब्रेक कर देता है, तो सीधा यहीं पे आके रुकेगा 25,500 या 25,480 के आसपास। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रख के चलो कल के लिए। अब मैं बात कर लेता हूँ सेंसेक्स की, आई एम सॉरी। सेंसेक्स में आप देखोगे तो सेम उसी तरीके का कंडीशन बना है आज भी। सबसे पहले मैं ये जो ड्राइंग है इस सबको हटा देता हूँ।
तो मैंने क्या बोला था। अब मैं 15 मिनट कैंडल पे चलता हूँ सेंसेक्स में। सेंसेक्स में हमारा जो व्यू था वो बिल्कुल क्लियर था। मैंने बोला था कि अगर जो मैंने आपको बॉक्स बना के दिया था सेंसेक्स में भी, अगर इस लेवल के आसपास खुलता है फ्लैट, क्योंकि आज फ्लैट ही खुला, तो फ्लैट खुलने के बाद में ए जो लेवल था 84,900, वहां पे वो ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंट एरिया था, रेसिस्टेंट एरिया, और फिर यहीं से रिजेक्शन लिया है, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो मैंने बोला था कि अगर सेंसेक्स इसके अंदर खुलता है तो इस रेसिस्टेंट को इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर यहाँ से रेसिस्टेंट लेकर नीचे आता है तो फिर से सेलिंग की उम्मीद है। तो 84,900 एक ऊपर में रेसिस्टेंट था, और एग्जैक्ट वहीं से रिजेक्शंस लेकर के नीचे आया। और आप देखोगे कि यहाँ से नीचे आया, और मैंने बताया था कि अगर यहाँ से नीचे आता है तो एक और हमारे पास नीचे सपोर्ट है जो 84,625 600 के आसपास है। तो यहाँ पे आने के बाद में इसे भी ब्रेक कर दिया, और फिर अभी जो बंद हुआ है मार्केट वो करीब 84,580 के आसपास बंद हुआ है। अब आगे क्या सेंसेक्स में, सेंसेक्स में आज के लिए मैं मार्क करूंगा, इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे मैं चलता हूँ। सेंसेक्स के लिए ये जो आज का लो लगाया है वो इम्पोर्टेंट रहेगा कल के लिए। अ, अगर लो ब्रेक होता है तो इसका सीधा जो सपोर्ट होगा वो 84,180 के आसपास होगा, 180 185 के आसपास होगा। अगर ये भी टूट जाता है कल, ये भी टूट जाता है, तो अगर मैं नीचे की ओर सपोर्ट देखूं फिर से, तो ये सीधा आपको अ, यहाँ पे जो 83,100 180 200 के आसपास फिर से यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। तो ये चीजें हो सकती है कल के लिए सेंसेक्स में। सेंसेक्स का लेवल बिल्कुल सेम है निफ्टी की तरह। अगर डाउन खुलता है तो डाउन खुलता है तो और फिर नीचे जा सकता है, मैंने बताया यहाँ तक आ सकता है 84,180 के आसपास। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे आपको मिल सकता है एक और सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा, जो अ, इस एरिया पे होगा, यहाँ से 83,720 730 के आसपास ये सपोर्ट हो सकता है, ये सपोर्ट होगा इसके बाद अगर गिरता है तो ऊपर की ओर। इसको मैं स्ट्रॉन्ग मूवमेंट तभी आएगा जब ये 84,900 के ऊपर ब्रेक करेगा। 84,900 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल एक क्लोज करता है तो ही इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आएगी, और ये जो है इसको ब्रेक करने के बाद ये इसको लेके आ जाएगी सीधा 85,300 के आसपास। तो ये चीज़ें ध्यान में आपको रख के चलनी है सेंसेक्स में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल के वीडियो में।